हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्ज़ाम फाइट में। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग जो है पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी के अंतर्गत जो है हम लोग जो है मूल अधिकार को पढ़ रहे हैं। और मूल अधिकार, चूँकि पिछला वीडियो आपने देखा होगा कि मूल अधिकार जो हमारे 6 प्रकार के होते हैं और 6 प्रकार के मूल अधिकारों में हमने आपको समानता का अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार को हमने विस्तार से आपको जो है बताया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें केवल 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। इसलिए हम लोग जो है केवल 2 ही अनुच्छेद हैं, इनको जो है विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे और इसको देखेंगे, इसकी बारीकियों को हम लोग समझेंगे। क्योंकि आपको याद दिला देना चाहते हैं कि जो मूल अधिकार हैं, पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि जो मूल अधिकार हैं हमारे 6 प्रकार के जो मूल अधिकारों को शामिल किया गया है, जो कि अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के अंतर्गत आते हैं टोटल। तो उसमें आप ये जान लीजिए स्टूडेंट कि जो मूल अधिकार हमारे थे ये क्यों संविधान में लाया गया। ये मूल अधिकार जो हैं नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए हैं। मूल अधिकार जो थे, सरकार हो या कोई राज्य हो या कोई कंपनी हो, कोई फैक्ट्री हो या कोई अन्य प्रकार की संस्था हो, वो किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन न कर सके। और ये कह लीजिए कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए ही जो है मूल अधिकार को लाया गया है, ताकि जो सरकारें होती हैं, संस्थाएं होती हैं, वो नागरिकों के अधिकारों को क्या करती हैं कि जो है उनका दमन कर देती हैं, उनके अधिकार नहीं देती हैं। तो मूल रूप से आप समझ लीजिए कि जो मूल अधिकार है ये नागरिक का मूल अधिकार है और उनके जो अधिकारों की रक्षा करता हुआ है। और आज का जो टॉपिक है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चूँकि शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 है, 2 ही अनुच्छेद इसमें आते हैं, तो इसको जो है विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 है और अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आया है कारखानों इत्यादि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध है। यानी कि कारखानों में जो है बच्चों को जो है कार्य कराने के लिए जो है रोक लगाया गया है। तो कितनी उम्र के बच्चों के लिए रोक लगाया गया है, इसको हम लोग विस्तार से जो है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत देखेंगे। अभी हम लोग जो है अनुच्छेद 23 को जो है विस्तार से पढ़ेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 को हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे। अनुच्छेद 23 में क्या दिया हुआ है कि मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध। यानी कि जो है मनुष्य को जो है मनुष्य के साथ जो दुर्व्यापार हो रहा है, मनुष्य को किसी प्रकार जो है जो बेचा या खरीदा जाता है, या उसके बलात् श्रम यानी कि उससे जो काम करा के जो उसको मजदूरी नहीं दी जाती है, इनके बारे में जो है कहने का इसका जो है तात्पर्य है। अनुच्छेद 23 के 1 में जो है अनुच्छेद 3 प्रकार के शोषणों का जो है प्रतिबंध किया गया है। बलात् श्रम, बेगार और मानव व्यापार। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि बलात् श्रम का क्या तात्पर्य है, इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना। मतलब उस व्यक्ति की इच्छा नहीं है कार्य करने की, लेकिन उससे ज़बरदस्ती काम करा रहे हैं। यानी कि जैसे मजदूर बनाकर या बंधुआ मजदूर के रूप में, या कोई जमींदार होते हैं जैसे कि अगर पैसा बाकी है तो वो ज़बरदस्ती जो है अपने यहाँ रख के काम करवाते हैं। वही कह रहा है कि इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना। बेगार का मतलब काम के बदले पैसे न देना, यानी कि उसको जो न्यूनतम मजदूरी जो सरकार के द्वारा निश्चित की गई है उसको मजदूरी न देना, उससे ज़बरदस्ती काम करवाना। और मानव व्यापार, मानव, महिलाओं और बच्चों का खरीद फरोख्त। यानी कि किसी भी व्यक्ति, या तो महिला हो, पुरुष हो या बच्चा हो, उसका आप जो है खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं, क्रय विक्रय नहीं कर सकते हैं कि उसको हम खरीद कर ले जाके अपने घर जो है बंधुआ मजदूर के रूप में जो है काम कराएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, इस पर जो है रोक लगाता है। और कहता है कि जो है अनुच्छेद 23 कह रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि सरकार के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कोई सेवा नागरिकों पर आरोपित की जाती है तो इसे बलात् श्रम के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, परंतु इसमें जाति, धर्म, मूल, वंश
वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए अपने लिए सरकार ने एक नियम भी लगाया है अनुच्छेद 23 के 2 में कि यदि कभी सार्वजनिक रूप से अगर किसी कार्य के लिए अगर कोई सेवा की आवश्यकता पड़ती है नागरिकों की, तो सरकार जो है इसके लिए जो है नागरिकों से काम करवा सकती है। और उनमें जो है उनको ज़रूरी नहीं है कि उनको जो है काम करवाने के बदले जो है पैसे भी दे, लेकिन एक शर्त है कि अगर आप जो है सरकार अगर आवश्यकता है सरकार को सार्वजनिक कार्यों के लिए और नागरिकों की सेवा की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो सरकार जो है काम तो ले सकती है नागरिकों से, लेकिन उसमें जाति, धर्म, मूल, वंश के आधार पर जो है भेदभाव नहीं करना पड़ेगा उसको। यानी कि सरकार को अगर कभी ज़रूरत पड़ती है भविष्य में नागरिकों की सेवा करने के लिए, किसी प्रकार के अगर कोई हादसा हो जाता है कोई बहुत बड़ा जिसमें नागरिकों की बहुत ज़्यादा नागरिकों की ज़रूरत पड़ती है कि नागरिक आए और जो है अपना सेवा दे, सरकार के कार्यों में हाथ बटाएं, तो सरकार जो है काम करवा सकती है। और ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए जो है सरकार जो है उनको पैसे दे। तो 23 के 2 में कहा गया है, इसको और जो है हम विस्तार से भी समझेंगे। यहाँ पर चूँकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है विस्तार से थोड़ा सा हम समझाना चाहते हैं आपको कि मानव दुर्व्यापार शब्द में शामिल, मानव दुर्व्यापार अगर शब्द दिया है तो उसका मतलब तात्पर्य क्या है, जैसे कि पुरुष, महिला एवं जैसे बच्चों की जो है वस्तु के समान खरीद बिक्री। यानी कि कह रहा है कि मानव दुर्व्यापार, जिसका तात्पर्य ये हुआ कि जो है मानव का जो है समान वस्तुओं के समान जो है खरीद और बिक्री जो है नहीं की जा सकती है। जैसे पुरुष हो, महिला हो या बच्चे हों, इनका जो है वस्तुओं के समान जो है खरीद और बिक्री नहीं की जाएगी। महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है। कह रहा है कि महिलाएं हैं या बच्चे हैं उनका जो है अनैतिक रूप से दुर्व्यापार नहीं होगा यदि इसमें वेश्यावृत्ति को भी शामिल किया गया है, या देवदासी के रूप में या दास के रूप में जो काम करवाते हैं, इन सब के लिए जो है सरकार जो है रोक लगाती है। और ऐसे कार्यों के लिए सरकार द्वारा जो है अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 बनाया गया है, जिसके द्वारा जो है सरकार दंडित कर सकती है। और बेगार शब्द आया था जिसका अभिप्राय है बिना परिश्रम के काम कराना। यह एक विशिष्ट भारतीय व्यवस्था थी जिसके तहत क्षेत्रीय जमींदार कभी कभी अपने नौकरों को या उधार लेने वालों को जो है बिना कोई भुगतान के कार्य कराते थे। जैसे कि पहले होता था, जमींदार जो होते थे जब उनके जो है किसान जब उनसे जो है पैसे ले लेता था तो उनके बदले में जो है किसानों से ज़बरदस्ती जो है अपने यहाँ काम कराते थे बंधुआ के रूप में। अब जो है वो नियम नहीं चलेगा। सरकार जो है इन सब संविधान जो है इसमें अनुच्छेद 23 और 24 इस पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 23 जो है मूल रूप से इस पर रोक लगाता है और यहाँ कह रहा है कि अन्य प्रकार के बंधुआ मजदूरी पर भी रोक लगाता है। और बलात् श्रम, और एक टॉपिक है बलात् श्रम, किसी भी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे काम नहीं करवाया जा सकता है। तो यहाँ पर लगभग आप समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 23 में जो है आपको जो है 3 टॉपिक जो है मिले थे, जिसमें जो है बलात् श्रम और व्यापार, बलात् श्रम के बाद जो है आपका मानव दुर्व्यापार, बेगार। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत ये 3 शब्द आते हैं और इन तीनों के द्वारा जो है सरकार इन सब पे रोक लगाती है कि आप मानव का दुर्व्यापार नहीं करेंगे, उसे जो है वस्तु के समान खरीद फरोख्त नहीं करेंगे। बेगार का मतलब बिना परिश्रम के उससे काम नहीं कराएंगे, यानी उसको पैसे नहीं देंगे। और बलात् श्रम जिसका तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध जो है आप काम नहीं करवा सकते हैं। सरकार जो है जब संविधान लिखा गया था तो बहुत सोच के लिखा गया था उसको। आप हर जगह देखेंगे, हर अनुच्छेद में जो है कुछ न कुछ अपवाद का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आप देखिए अनुच्छेद 23 में एक अपवाद दिया गया है कि इस उपबंध में अपवाद का भी प्रावधान है कि यह राज्य को अनुमति प्रदान करता है कि किसी सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा, उदाहरण के लिए जैसे कि सैन्य सेवा, अगर कहीं सेना में अगर आवश्यकता पड़ती है, सामाजिक सेवा जैसे कि मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गया है, कोई जो है सामाजिक कार्य कर रहे हैं, उसके लिए जिनके लिए वह धन देने की
नहीं है। अगर कोई ऐसा, जैसे कि सैन्य सेवाओं में, अगर सेना में अगर नागरिकों की आवश्यकता हो जाती है अचानक किसी युद्ध के दौरान, या कोई सामाजिक सेवा है जिसमें जो है नागरिकों की आवश्यकता हो जाती है, तो सरकार उसके लिए जो है धन देने के लिए बाध्य नहीं है। अपने इच्छा अनुसार अगर देना चाहे तो दे सकती है, लेकिन उसके लिए बाध्य नहीं किया गया है। लेकिन एक शर्त है कि इस तरह की सेवा में लगाने के लिए राज्य को, या राज्य का मतलब यहाँ पे जो है सरकार से मतलब है, राज्य का जो है किसी भी धर्म, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं है। यानी कि जो है सरकार को अगर आवश्यकता पड़ती है नागरिकों की सेवा की, तो वो सेवा ले सकती है और उसके लिए बाध्य भी नहीं है कि वो पैसे देंगी। लेकिन उसकी एक शर्त है कि आप जो है यहाँ पर किसी भी धर्म, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। आप समान रूप से जो है नागरिकों को अपने पास ले जाएंगे, उनसे जो है सार्वजनिक सेवाएं लेंगे, चाहे सैन्य सेवा हो या जो है सामाजिक सेवा के रूप में हो। तो अनुच्छेद 23 का जो है क्या अपवाद है। अनुच्छेद 23 में तीन टॉपिक थे, बलाश्रम, बेगार और मानव व्यापार। इसको जो है तोड़कर हमने विस्तार से आपको समझा दिया कि अनुच्छेद 23 का क्या तात्पर्य है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है अनुच्छेद 23 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है अनुच्छेद 24 को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 24 आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। यानी कि जो है कारखानों में जो है बच्चों से काम कराने पे क्या है, रोक है। और ये अनुच्छेद 24 कहता है हमको, संविधान में जो है अनुच्छेद 24 कहता है कि आप बच्चों से काम नहीं करा सकते हैं। यह एक निरपेक्ष अधिकार है, एब्सोल्यूट अधिकार है। इसमें क्या है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक उद्योगों, फैक्ट्री या खानों में नहीं लगाया जाएगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है हानिकारक फैक्ट्रियों में, उद्योगों में या किसी भी प्रकार के कंपनियों में जो है उनसे काम नहीं कराया जाएगा। नीचे कह भी रहा है कि बच्चों को इनके अलावा किसी भी उद्योग में नहीं लगाया जा सकता है, 24 अनुच्छेद कहता है। और न्यायपालिका का आदेश भी है कि बाल पुनर्वास कोष की स्थापना किया जाए। अगर मान लीजिए कहीं बच्चे रोड पे घूमते हैं जिनका कोई नहीं है, उनको भी जो है बाल पुनर्वास कोष की स्थापना किया जाए और उनसे पैसे खर्च किए जाए, उनके ऊपर, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर। उनके बाल आयोग का गठन किया गया है। तो अनुच्छेद 24 में बहुत सारे उपबंध है जिसमें जो है उनके बच्चों के लिए जो है जो उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए किया गया है। लेकिन हकीकत आपको भी पता है कि आज जो है सरकार जो अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है काम करने के लिए रोक है, उद्योगों में, फैक्ट्रियों में, कंपनियों में। लेकिन अगर आप देखेंगे तो फिल्म जगत को अगर अपवाद देखा जाए तो आज 14 वर्ष से क्या, बहुत छोटे छोटे बच्चों से, 5-6 साल के उम्र के बच्चों से ही जो है फिल्मों में काम करने लगते हैं। तो एक तरह से आप देखेंगे तो एक तरह से रोक लगाना चाहिए, लेकिन उस पर जो है इस पर अमल नहीं करते हैं, क्योंकि इसको जो है साहित्य में, फिल्म जगत में शामिल किया गया है। और यहाँ पे जो है कह रहा है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं कराना चाहिए। अनुच्छेद 24 को थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अनुच्छेद 24 में कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है किसी भी हानिकारक फैक्ट्री में, कंपनी में, उद्योग में आप काम नहीं करा सकते हैं। उसको थोड़ा सा विस्तार से आप समझ लीजिए कि 2006 में जो है सरकार ने बच्चों के घरेलू नौकरों के रूप में काम करने पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में, जैसे कि होटलों में, रेस्तरों में, दुकानों में, कारखानों में, रिजॉर्ट में, स्पा में, चाय की दुकानों आदि पर नियोजन पर रोक लगा दी गई है। इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है नियोजित करने वाले के विरुद्ध अभियोजन और दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। तो ऐसा कि अब देख ही रहे हैं कि होटलों में, रेस्तरों में, दुकानों, कारखानों में अभी भी आप जाके मार्केट में देखेंगे तो चाय की दुकानों पे छोटे छोटे बच्चे बहुत से मिल जाएंगे जो 14 वर्ष से कम उम्र के हैं। लेकिन जो है पूर्ण रूप से कहिए कि उनकी मजबूरी है, उनके माँ बाप की मजबूरी है कि वो जो है अपने बच्चों को चाय की दुकानों पे भेजते हैं काम कराने के लिए। लेकिन सरकार इन नियम जो कहता है आपको कि अनुच्छेद 24 में जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है रोक है इस पर, लेकिन ये ज़मीन पे हकीकत रूप से क्या है आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो समझेंगे कि संशोधन अधिनियम के उल्लंघन करने वालों के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। 6 माह से 2 वर्ष तक की
कैद है अथवा 20,000 से 50,000 तक 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना है। और अपराध दोबारा करने पे जो है 1 से 3 वर्ष की जो है कैद को बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे जो है कि अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से अगर आप काम कराते हैं तो पकड़े जाने पे जो है आपको इतना जो है दंडात्मक कार्रवाई किया जाएगा। तो आपको लगभग जो है अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 को जो है हमने जो है विस्तार से आपको समझाया है। यहाँ पर मैं जो है कई किताबों को लेके पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं अपना नोट्स भी पढ़ाता हूँ, क्योंकि आपको पीसीएस, क्योंकि मैं खुद जो है पीसीएस की तैयारी किया हुआ हूँ, तो इसलिए मैं आपको जो है ऐसे नोट्स को गहराई से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप जो है कोई भी चीज़ पढ़ें तो उसको विस्तार से पढ़ें और केवल ऊपर ऊपर न पढ़ें और अधिक से अधिक गहराई से पढ़ें, ताकि आपको जो है आगे जाके किसी भी प्रकार के एग्जाम में बैठे तो आपको जो है परेशानी ना हो। तो लगभग आपका जो है अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 जो है ये पूरा हो गया, और इसमें जो है हमको नहीं लगता है कि इससे कुछ ऐसा आएगा जो आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। तो अभी आपका जो है लगभग कंप्लीट है 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार।